पाकिस्तानी सहाफ़त का तो पहले ही अल्लाह हाफ़िज़ था, लेकिन सोशल मीडिया के आ जाने के बाद मज़ीद सत्यानाश हो गया है। हमारे जो ख़ास तौर पर मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट के लिहाज से आजकल इस बात की कोई अहमियत ही नहीं रही है कि हकीकत क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट की मुफाद में क्या चीज़ है, क्या चीज़ खिलाफ है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे नाज़रीन को, इवन के जो साबिक प्लेयर्स हैं, उनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि वो जो बोल रहे हैं उसका क्या असर पड़ेगा, कितना झूठ है, कितना ये एक सिर्फ एक बदयांती पर मबनी तज्ज़िया है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर बाबर आज़म के ख़िलाफ़ बोलने से उनको व्यूज़ मिल रहे हैं तो वो बोलेंगे। अगर बाबर आज़म की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है तो उनकी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देंगे। इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कमेंट सेक्शन में उनके ख़िलाफ़ क्या बोला जा रहा है, उनके पहले क्या ख्यालात थे, अब क्या हैं, इसके उनको कोई सरोकार नहीं है। और इसीलिए मैंने अपना जो दूसरा चैनल है अख्तर अब्बासी, उस पर कल से जो आप लाजमी देखिएगा कि 2 रिएक्शन वीडियोस दिए हैं साबिक जो हमारे खिलाड़ी हैं, 2 तनवीर अहमद के ऊपर और बासित अली के ऊपर, कि उनकी जो राय है वो कितनी हकीकत के ख़िलाफ़ है, उसका तज़िया मैंने पेश किया, आप लाजमी देखिएगा। लेकिन यहाँ पर इस चैनल पर जो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है। अगर मोहम्मद आमिर की सपोर्ट करनी है, व्यूज़ आ रहे हैं तो सपोर्ट करनी है। मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी जैसी हो, अगर उस पर व्यूज़ मिल रहे हैं तो उसको उसके लिए खड़े हो जाना है कि जी उसको आप ले आएँ। उसामा मीर चाहे आखिरी मैच के अलावा कभी किसी मैच में 1 से ज़्यादा विकेट हासिल ना कर सका हो, लेकिन अगर तनकीद करने से हमें व्यूवरशिप मिलती है तो हम उसामा मीर को दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर बनाकर पेश करते हैं। ये हमारी हकीकत है। अब कोई कहता है कि जी दुनिया में हमारी जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे कम है। कोई ये कहता है कि बाबर आज़म रन्स तो कर रहे हैं लेकिन स्ट्राइक रेट कम है। कोई कहता है सबसे ज़्यादा दुनिया में रन्स करने वाले खिलाड़ी तो ज़रूर हैं, लेकिन क्या फ़ायदा जब पाकिस्तान टीम जीत ही नहीं रही है। जब जीतने की बात करते हैं तो बताते हैं कि बाबर आज़म दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाला कप्तान है, तो कहते हैं जीते ज़रूर हैं लेकिन उनके जो मद्दे मुकाबल जो टीमें थीं वो कमज़ोर थीं। तो हम कहते हैं कि जी T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जीती, T20 वर्ल्ड कप 2022 का फ़ाइनल खेला, तो कहते हैं फ़ाइनल जीता तो नहीं। ये ऐसे कहते हैं जैसे हर वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफ़ी है, जो उसका अवार्ड है, वो पाकिस्तान किसी और टीम को उठाने देता ही नहीं है। हमेशा पाकिस्तान टीम अपने पास ले आती थी। हर कप्तान जैसे हर मैच जीत कर आता है, ये इनकी सोच से ऐसा लगता है। और इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि बासित अली ने एक अनोखी मंतक पेश की है। वो कहते हैं कि आने वाले जो वर्ल्ड कप में या दौरा इंग्लैंड में अगर बाबर आज़म स्ट्रेट यानी सीधा बिल्कुल छक्का लगा लें, 3 छक्के लगा लें, तो वो सहाफ़त करना यानी कि यूट्यूब चैनल चलाना छोड़ देंगे, और अगर ना लगा सके तो उन्हें ओपनिंग छोड़ देना चाहिए। यार ये क्या मंतक है, मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्या लॉजिक है इसके पीछे। अब मैं आपको देखिए, आपको रन्स चाहिए ना, आपको एक टांग खड़ी करके अगर जो बॉर्डर पे खड़े उस पर खुश होते हैं, किसी की एक टांग पे छक्का लगा खुश होते हैं, उसकी कारकर्दगी बेशक वही हो, सिर्फ वही शॉट हो, तो हमें रन्स चाहिए होते हैं भाई। जब आप मैच जीतते हो या मैच जीतने के लिए आपको रन्स करने होते हैं। मैं रन्स की बात करता हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बाबर आज़म के ऊपर तनकीद होती है वो ये होती है कि पावर प्ले में वो गेंदें ज़ाया करता है। मैं आपके सामने कुछ मिसालें दे रहा हूँ, सिर्फ 2024 की, इससे पीछे नहीं जा रहा, अभी की बात कर रहा हूँ। BPL में रंगपुर राइडर्स के खिलाफ 20 गेंदें खेली पावर प्ले में सिर्फ, यानी कि पहले 6 ओवर में 36 रन किए, 180 का स्ट्राइक रेट था, 4 चौके लगाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ PSL में 19 गेंदों पर 34 रन किए, 178 का स्ट्राइक रेट था, 6 चौके 1 छक्का लगाया। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 गेंदों पर 34 रन किए, 178 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 1 छक्का लगाया। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 18 गेंदों पर 33 रन किए, 183 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके लगाए। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 19 गेंदों पर 31 रन बनाए, 163 का स्ट्राइक रेट रहा, 2 चौके 2 छक्के लगाए। लाहौर कलंदर के खिलाफ 16 गेंदों पर 30 रन किए, 187 का स्ट्राइक रेट रहा, 5 चौके लगाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 गेंदों पर 28 रन किए, 186 का स्ट्राइक रेट रहा। तो ये वही बाबर आज़म है जिसके ऊपर आप तनकीद करते हैं। ये वो इनिंग्स हैं जो कि इस अरसे में उन्होंने खेली हैं पावर प्ले में। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो साथी ओपनिंग बैट्समैन है वो सिफर पर आउट हो जाए या 5-6 रन पर आउट हो जाए, 1 डाउन पोजीशन पर आने वाला खिलाड़ी भी जद्दोजहद कर रहा हो तो ये मारना शुरू कर दे, जी चले मेरी विकेट भी गिर जाए कोई मसला नहीं है।
ऐसा नहीं होता। ये टीम वर्क का नाम होता है, इसको सूरत हाल के मुताबिक खेलना पड़ता है। और ये बात मेरे ख्याल में साबिक प्लेयर समझते तो होंगे, लेकिन चूंकि उन्हें और लालच है कि व्यूज़ नहीं आएंगे इस तरह अगर हम सही बात करेंगे तो। और बदकिस्मती ऐसी है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की कि जितना खिलाफ बोलेंगे, जितनी गालम गलोच देंगे, उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। ये हमारी सोच बन गई है। अच्छा, अब मैं ओवरऑल पावर प्ले में आपको स्टेट्स बता देता हूँ बाबर आजम के T20 मैचेस में। T20 इंटरनेशनल मैचेस में 9 इनिंग्स के लिए 74 की एवरेज है और सिर्फ 2 बार आउट हुए हैं पावर प्ले में। 9 मैचेस में पावर प्ले में सिर्फ 2 बार आउट हुए हैं और 134.54 134 का स्ट्राइक रेट है। 22 चौके लगाए हैं, 3 छक्के। और PSL में 11 इनिंग्स में वो सिर्फ 1 बार पावर प्ले में आउट हुए। 278 उनकी एवरेज है और 149 उनका स्ट्राइक रेट रहा, लगभग 149 रन्स और 41 चौके 4 छक्के लगाए पावर प्ले में। मजमूई तौर पर जो तमाम T20 मैचेस हैं, बिग बैश के मैचेस भी मिला लें तो 25 इनिंग्स के लिए 180 उनकी एवरेज है, 139.53 का स्ट्राइक रेट है और उनके जो चौके हैं 79 हैं और 9 छक्के लगाए हैं। ये उनकी कारकर्दगी है पावर प्ले में, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि बाबर आजम पावर प्ले में नाकाम है, पावर प्ले के जो ओवर्स हैं वो ज़ाय हो रहे हैं। और ऐसे लगता है कि जिससे हमारे बैकअप में कोई पता नहीं इब्राहिम डिविलियर्स बैठा हुआ है, डेविड वार्नर बैठा हुआ है, ग्लेन मैक्सवेल बैठा हुआ है कि जी वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहेगा, ये जो 130 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है ये गेंदें ज़ाय कर रहा है। और जिस मैच में बाबर आजम की विकेट जल्दी गिरती है उस मैच में आप पाकिस्तान टीम का हाल देख लें। 13वें ओवर तक 14वें ओवर तक पाकिस्तान के तमाम बैटर्स पवेलियन वापस लौट चुके होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान टीम का एक अलग मिजाज है। ये आज की बात नहीं कर रहा, ये पहले से होता आ रहा है। जब से हमने क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया है इसकी कई मिसालें मिलती हैं कि पाकिस्तान की जैसे ही विकेट गिरती है पूरा टेम्पो टूट जाता है और एक लाइन लग जाती है विकेटें गिरने की। आपको याद होगा 96 का वर्ल्ड कप आमिर सोहेल और सईद अनवर ने जिस तरह ताक़ुब शुरू किया था इंडिया के ख़िलाफ़ बेंगलोर के मकाम पर, लगता ऐसे था कि 30-35 ओवर में पाकिस्तान टीम ये टारगेट चेस कर देगी। लेकिन जैसे ही पहली विकेट गिरी लाइन लग गई, इजाज़ इंतज़ाम सारे आउट होते गए। तो ये चीज़ें इस तरह और हज़ारों मिसालें हैं। तो ये एक पाकिस्तान की तारीख़ है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारी जो विकेट गिरती है उसके बाद उसका इम्पेक्ट कितना पड़ता है। और जो आपके विकेट ठहर कर, विकेट रोक कर, एक एंड से विकेट कंट्रोल करके, विकेट काबू में रख के अगर वो खिलाड़ी 140 के करीब स्ट्राइक रेट से आपको रन्स करके दे रहा है तो फिर और क्या चाहिए। तो क्या एक ही खिलाड़ी है जिसे आप कहेंगे रन्स भी तुम करो, तेज़ भी तुम खेलो, विकेट पर आखिर तक तुम ठहरो, कप्तानी भी तुम करो, सारे फैसले भी तुम लो, तो बाकी जो 10 खिलाड़ी हैं वो क्या करने आते हैं। तो ये चीज़ें सोचने की हैं। और इसके देखें नेगेटिव चीज़ें करने से, हाँ हू करने से तो चलें आपको व्यूज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन जो रियलिटी है अगर आप वो नहीं बताएंगे तो शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद वो ही समझेगी जो आप बता रहे हैं, क्योंकि बदकिस्मती से ऐसा ही हो रहा है। लेकिन बहरहाल मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा, जो मुझे लगता है कि ये सही है या गलत है। मैं किसी खिलाड़ी की ना सपोर्ट करता हूँ ना किसी के ख़िलाफ़ खामखा बोलता हूँ। अगर जो चीज़ हकीकत के ख़िलाफ़ है, जो चीज़ बोली जा रही है, उसके ऊपर मैं लाजिम बात करता हूँ और करता रहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने हमारे यूट्यूब चैनल का भी। और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज़ के हवाले से लाइव सेशन भी आपके साथ किया करें।